हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैंने ग्रुप में एक रिक्वेस्ट देखी थी जिसमें ये बोला गया था कि प्लीज़ आप बुक्स डिस्कशन कर लो, बुक्स कौन सी चाहिए, कौन सी बुक्स हमें करनी चाहिए सॉल्व और हाउ टू प्रिपेयर फॉर DSSB TGT मैथ्स। ओके, तो इसके लिए हम यहाँ स्ट्रेटजी डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा काम होता है किसी भी एग्ज़ाम की जब हम तैयारी करने लगते हैं तो सबसे पहले हमारा काम होता है कि हम डिस्कस करें कि सिलेबस क्या है, क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, कौन से टॉपिक्स से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन सी बुक्स से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ओके, तो उसके लिए आपको एक प्रीवियस ईयर पेपर्स वाली बुक लेनी चाहिए। ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ओके, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है ना, वो आपको जरूर एक बार एनालाइज करने चाहिए खुद बैठकर, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वैसे ही क्वेश्चंस यहाँ पे रिपीट होते हैं। तो वो जो पेपर्स हैं वो जरूरी नहीं कि आप बुक लो। बुक लेने का ठीक है, फ़ायदा होता है आपको, उसमें आपको सोल्व मिलते हैं, वो बहुत सारे क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशंस हैं दिए होते हैं, एटलीस्ट आपको एक आइडिया दिया होता है, हिंट्स दिए होते हैं। बट अब आप चाहो तो आप ये भी कर सकते हो कि ऑनलाइन पेपर्स जो हैं वो डाउनलोड कर लो। काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जिन पे आपको वो पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, और उसमें कुछ साइट्स पे आपको ऑनलाइन मिल जाएगा टिक किया हुआ। टिक इन द सेंस आंसर इज A, B, C और D, तो ऐसा आपको किया हुआ मिल जाएगा। बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एक बार एनालाइज करना और उनको सोल्व करना बहुत ज़रूरी है। मैं भी जल्दी ही आपको एक क्वेश्चन पेपर जरूर सोल्व करवाऊंगी। बट देखिए, क्वेश्चन पेपर आप कब सोल्व कर पाएंगे? जब आपको कुछ आता होगा। कुछ आता कब होगा? जब आपके बेसिक्स क्लियर होंगे, जब आप कोई क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला जो स्टेप होता है ना, दैट इज बेसिक्स। आपके बेसिक्स जो है ना मैथ्स के, वो बहुत क्लियर होने चाहिए। बेसिक्स स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 6th क्लास से। ठीक है, तो आप क्या अब सारी की सारी 6th to 8th की या 6th to +2 की या 6th to ग्रेजुएशन की बुक्स सोल्व करने लगेंगे? तो नहीं, ऐसा नहीं है। आप ये चीज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि इतना भी टाइम हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? 6th to 8th की, ठीक है, NCERT की बुक्स उठानी है। ऑलराइट, और वो बुक्स आपको थोरोली रीडिंग लेनी है। आप उनको प्रॉपर हर क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते हैं, बट हाँ, उनसे नोट्स बना सकते हैं। बेसिक कंसेप्ट्स जो कि आपको लगता है कि आप भूल चुके थे, आपको रिवाइज करने की ज़रूरत है, वो एक नोटबुक में लिखिए। देखिए, बड़े नंबर्स का एडिशन भी आता है, इनमें मल्टीप्लिकेशन भी आता है, तो वो सब आपको नहीं करना है जो चीज़ें आपके एग्जाम में आ ही ना सकें। ठीक है, तो आपको बेसिकली स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स और ये सब चीज़ें जो कि जनरली अरिथमेटिक में भी कवर हो जाती हैं, जो अरिथमेटिक हमारा आता है इसमें जनरल पार्ट में। ठीक है, तो 6th to 8th का जो मैथ्स है ना, वो मैक्सिमम उसी में कवर हो जाता है। जो पार्ट कवर नहीं होता है ना, वो अलजेब्रा है, वो ट्रिग्नोमेट्री है, तो वो आप ज़्यादा पढ़िए 6th to 8th की बुक से। ठीक है, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, ये चीज़ें आप इन बुक्स से रिवाइज कीजिए, फॉर्मूले रिवाइज कीजिए। ओके, उसके बाद आप आ जाइए 9th एंड 10th की NCERT बुक पे। ठीक है, अब इन बुक्स को आप सोचें कि हम छोड़ सकते हैं या इनसे भी हम थोड़ा कर लें, नहीं। 9th 10th की बुक जो है आपको कंप्लीट करनी है। ठीक है, स्पेशली NCERT, आपके हर क्वेश्चन में NCERT से लिंक्स मिलेंगे। आपके क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए आपको जरूर मिलेंगे NCERT 9th 10th मैथ्स से। ऑलराइट, उसके बाद जब आपको लगे कि आपकी 9th 10th की NCERT तैयार हो चुकी है, आप 9th 10th का ही लेवल अप लेकर जाइए। अपना लेवल अप आप कैसे लेकर जाएंगे? बुक्स, कोई भी एक बुक ले लीजिए, RD शर्मा या कोई भी जो भी स्टैंडर्ड लेवल की बुक्स आपके पास आ जाती हैं। ठीक है, अब क्या आप RD शर्मा कंप्लीट सोल्व करने लगेंगे? तो नो, RD शर्मा में से आपको सिर्फ और सिर्फ सोल्व्ड पार्ट सोल्व करना है।
ओनली एंड ओनली सॉल्व्ड पार्ट आपको देखना है, उसको सॉल्व करके देखना है। उस पे जो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, या आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसके अंदर आर.डी. शर्मा जैसी बुक्स में से भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो आए हुए होते हैं, तो वैसे क्वेश्चन सिमिलर आप सोल्व करके देखिए। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पास मटेरियल हो तो मटेरियल के लिए आपको आर.डी. शर्मा जैसी बुक्स से क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे और उनकी प्रैक्टिस रेगुलर करनी पड़ेगी, तभी आप जाके एग्जाम में जो है क्वेश्चंस को स्पीडली सॉल्व कर पाएंगे। इसके बाद आ जाएगा +1 +2 का लेवल। हो सकता है आपके पास +1 +2 का लेवल करने का टाइम बचे ही ना, देन आप क्या कर सकते हैं, इसमें से कोई भी, देखिए आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, आप बीएड कर चुके हैं, तो आप कुछ ना कुछ तो पढ़ के आए होंगे, आपके पास +1 +2 में मैथ्स रहा होगा। ठीक है, तो वो सॉल्व करने के लिए आप +1 +2 में से कुछ चैप्टर्स जो आपको आते होंगे, जिन पे आपकी +1 +2 में कुछ ना कुछ अप्रोच रही होगी, जो आपको ईजी लगे होंगे कभी, फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक्स, ठीक है, डिटर्मिनेंट, या ऐसे चैप्टर्स जिनसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो वैसे चैप्टर्स आपको सोल्व करने हैं। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट मैं आपको बता रही हूँ कि क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है। ठीक है, और चैप्टर्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। आप नेक्स्ट वीडियो जब मैं सिलेबस की अपलोड करूंगी तो उसमें भी कुछ चैप्टर्स +1 +2 के मैं डिस्कस कर लूंगी। ठीक, और जिन चैप्टर से रेगुलर क्वेश्चंस आते हैं वो भी हम अपनी वीडियोज़ में डिस्कस कर लेंगे सिलेबस में। तो यही आपके लिए काफ़ी रहेगा, क्योंकि 100 में से 100 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करना दूर, आप देख भी नहीं पाएंगे, बिकॉज इतना टाइम नहीं होता है। 1 मिनट में 1 क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, नेगेटिव मार्किंग भी है, एक्यूरेसी को भी मेंटेन करना है, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो इतना इजी नहीं रहने वाला है, तो इसके लिए आपको बस इतना सा ही पार्ट करना है। मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि 100 में से 60+ क्वेश्चंस सॉल्व कर पाएंगे, बस इतना ही काफ़ी रहेगा। ओके, आप उसके सिवाय कमांड बनाइए अपनी पार्ट ए पर। ठीक है, पार्ट ए में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो बहुत इजी होते हैं। अगर आपने तैयारी कर ली तो मीन्स आपको आते हैं तो आते हैं, नहीं आते तो नहीं आते, तो ये आपका टाइम सेविंग पार्ट होता है। तो इस पे भी आप अपनी ग्रिप अच्छी बनाइए। ठीक है, तो बहुत सारे ग्रुप्स हैं, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप इससे अपनी तैयारी की, आई होप आपको हेल्प मिल पाएगी। थैंक यू सो मच।